मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हुआ है फिर से एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कल जब हम बंद हो रहे थे तभी मैंने आपको कहा था कि डाउ फ्यूचर जो है काफ़ी कमजोरी दिखा रहा है। उसके बाद आज भी देखिए मार्केट में कोई ऐसी खास स्ट्रेंथ देखने नहीं मिली है। और आज दरअसल जो मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है वो दरअसल बैंक निफ्टी है। आपको याद होगा सुबह एक रिपोर्ट आई थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था। और उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा जा रहा था कि आगे चल के बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसको लेकर दिक्कतें होगी, आगे एमपी जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम अब ये है कि एक एक करके सबके सब जितनी रिपोर्ट्स है सबके सब यही हाईलाइट कर रहे हैं। तो अब ये कंसेंसस बन गया है कि बैंक्स की आगे जाके हालत काफ़ी ख़राब होने वाली है। एनपीए जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं। जो मॉनिटोरिंग दिया गया है बैंक्स की तरफ से कस्टमर्स को, काफ़ी रिपोर्ट से मान के चल रही कि हो सकता है कि काफ़ी सारे कस्टमर पैसा ही ना भरे। तो ये सब दिक्कतें जो है वो आगे जाके बैंकिंग इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ सकती है। और इसी के ऊपर ये बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट थी जिसको मैंने आपको ट्वीट भी किया था। और इसके बाद देखिए आज बैंक ऑफ अमेरिका आज बैंक निफ्टी देखिए 2.5% के आसपास की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में देखने मिली। और पूरा प्रेशर बैंकिंग काउंटर से ही आया है क्योंकि डाउ फ्यूचर देखिए हम क्लोज हो रहे थे, डाउ फ्यूचर 240 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा था। यानी कि आज की जो गिरावट है वो ग्लोबल रीजन से नहीं आई है, ज़्यादा बड़ा रीज़न आज की गिरावट में बैंक निफ्टी है। और काफ़ी हद तक इसमें जिस हिसाब की रिपोर्ट सब निकल के आ रही है इसके बाद में मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में एस&पी की तरफ से भी ये बयान आया कि आगे चल के जो रेटिंग से काफ़ी सारे बैंक की उनको और काट सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको साफ दर्शा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो शायद दिक्कत में रह सकता है। अभी तक मुझे भी कन्विक्शन थोड़ा कम था कि हाँ शायद कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे बर्नस्टेन की रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये लिखा गया था, एचडीएफसी के ऊपर रिपोर्ट आई थी, बजाज फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट आई थी, उसमें यही लिखा गया था कि आगे जाके इसके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिन रिपोर्ट्स पे हमें भरोसा है वो शायद अभी तक इनको हाईलाइट नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी इन चीज़ों को हाईलाइट करना, बैंकिंग को लेके जो चिंता है वो अब काफ़ी बढ़ गई। ये अभी भी इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे भरोसा है, लेकिन इस दिक्कत को ये बैंक्स टैकल कैसे करेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जानना। तो आगे जाके देखना होगा कि बैंक्स की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आता है या फिर आरबीआई किस तरह की रियायत जो है बैंक्स को देता है ताकि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें थोड़ा जो गड़बड़ी की आशंका है वो नहीं हो। बट नाउ इट्स लाइक ये हो गया कि अब थोड़ा आपको सतर्क रहना है बैंकिंग सेक्टर से। और पिछले कुछ दिनों से यही मैं आपसे देखिए क्या कह रहा था कि हम होप पे चल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी फैक्ट्री खुल गई उसकी फैक्ट्री, अरे फैक्ट्री खुलने से थोड़ी कुछ होता है। फैक्ट्री खुल गई, फैक्ट्री को तो आज नहीं तो कल खुलना था। डिमांड है क्या, कंज्यूमर का प्रेफरेंस कितना चेंज होगा इस कोरोना वायरस को लेकर। आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर लीजिए और सोचिए आप आज क्या खरीदना पसंद करेंगे, क्या खरीदना नहीं पसंद करेंगे, कितना चेंज आपके बिहेवियर में आ गया है। तो ये सब जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट होगा। ऑलरेडी कुछ कंपनीज के रिजल्ट पे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, आने वाले क्वार्टर में ये और रिफ्लेक्ट आपको देखने मिलेगा काफ़ी सारी कंपनीज के। तो बड़ा रिजिक होना है ये तो तय है। तो जो बोलते हैं ना कि पहले से चला आ रहा है वही चलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो सिर्फ कंपनियों के प्लांट खुलने से और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा पूरी इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है अब बैंकिंग सेक्टर कब तक स्टेबल होता है ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर बैंक नहीं चलेंगे तो निफ्टी नहीं चलेगा, तो इसी तरह की गिरावट देखने मिलेगी। और सच्चाई से अब जैसे जैसे सामना होते जा रहा है आप देखिए कैसे मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। तो होप पे चल रहे थे, सच्चाई जैसे जैसे सामने आती है वैसे हम गिरते हैं, और वही अब मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। और आप बैंक की सच्चाई सामने निकल के आई, आगे चल के किसी और कंपनी की सच्चाई निकल के आएगी सामने। तो जब जब ऐसे इवेंट्स होंगे तब तक मार्केट गिरेगा, ये तो तय है। और जो 9200 का लेवल हमने आपको कहा था, हमने दो लेवल किए थे, 9260 और उसके बाद 9200। और आज देखिए 9260 को जैसे ही हमने तोड़ा बंद कहाँ हुए 9200 के आसपास आके। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ऊपर रेजिस्टेंस 2960 के आसपास आ जाता है और 9150 के आसपास अब जो है वो सपोर्ट निकल के आता है नया। तो नीचे 50 पॉइंट, ऊपर 60 पॉइंट के आसपास, इस रेंज में शायद हम ट्रेड करते हुए नजर आए। जिस भी रेंज को तोड़ेंगे उस तरह आपको एक फिर बड़ा मूवमेंट शायद देखने मिले। 9150 को अगर तोड़ते हैं तो फिर शायद 9000 के स्तर तक हम जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। 9260 को तोड़ते हैं तो फिर आपको 9400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये वो रेंज है जिसको आपको आगे चल के प्ले करना है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जय आनंद पूछ रहे हैं एसबीआई। देखिए वैसे तो अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई अगर फेवरेट बेट्स है तो उसमें से एसबीआई एक है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जिस तरह की रिपोर्ट सब निकल के आ रही है और अगर
आपका बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सीधे अपना टारगेट इतना लंबा कट करता है और 175 के आसपास का टारगेट देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं, इतना हमको समझना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई मुझे अभी भी पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एसबीआई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन शायद आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एसबीआई भी एक होगा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर शायद आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए एसबीआई लोअर लेवल पे आप एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा अभी मत लगाना, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो आपके पैसे भी अच्छे खासे बनेंगे, एक साथ पैसा लगाने का समय अभी नहीं है। एसबीआई कार्ड पे क्या होगा, चेतन प्रकाश तक पूछे हैं। देखिए आज एसबीआई लाइफ के मेरे ख्याल से नतीजे आए थे और नतीजे कमजोर नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई। तब हो यही रहा है कि जिन कंपनीज के नतीजे थोड़े भी कम कमजोर आते हैं उन कंपनीज की पिटाई होती है। एसबीआई कार्ड मुझे पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बैठे है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए। इस काउंटर से भी नतीजे आ जाने दीजिए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाने दीजिए, लोअर लेवल्स पे थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन अभी भी पूरा पैसा इसमें मत लगाना। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सोनी धरन पूछ रहे हैं। देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज ए स्टॉक जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन क्या है एफएमसीजी में एक एचयूएल आपका है, मेरिको। मेरिको के नतीजे ठीक है, अनुमान के मुताबिक थे। आज देखिए 4.5% के आसपास की तेजी जो इस काउंटर में देखने मिली, और कल हमने हाईलाइट भी किया था इस काउंटर को हमारे शोज में। तो टाटा कंज्यूमर के बाद तकलीफ क्या है, टाटा केमिकल का धंधा ले लिया, लेकिन ये स्टॉक चला क्यों था कि काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स जो है वो ये लॉन्च करने वाले थे, काफ़ी कुछ ये करने वाले थे नई चीज़ें, और इस बीच में आ गया लॉकडाउन। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि क्या ये वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएंगे, क्या इनको अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसमें रीथिंक करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सवाल, इस सवाल का जवाब इतने जल्दी देना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद मेरे जहन में भी अब निकल के आ गया कि क्या होगा इस काउंटर का। इसके लिए 329 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 310 के स्टॉप लॉस के आस से आप इसको खरीद सकते हैं, 350 360 के आसपास की रैली के लिए। लेकिन याद रखना, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि जितना अच्छा पहले मुझे काउंटर अब लगता था, अब शायद थोड़ा रिस्की लगने लगा है। द रीज़न बीइंग, क्या कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएगी तो भी किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, ये थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो एस्टैब्लिश बिजनेस है जिन कंपनियों के, वो शायद उतने जल्दी मूव कर ले, लेकिन टाटा कंज्यूमर्स क्योंकि ये काफ़ी एफएमसीजी एज ए स्पेस में ये जो अलग स्पेस क्रिएट करने चाहता था उसमें ये नया था। अब उसके बाद क्या होगा भगवान जाने, इसके लिए स्टॉप लॉस के अलग क्रिएट कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा विजय दास यूनाइटेड स्पिरिट्स, देखिए विजय जी यूनाइटेड स्पिरिट में हमेशा बोलता है कि इसको मैं जब डीआईजी के नाम से देखता हूँ तो मेरे को ये काउंटर काफ़ी अच्छा लगता है। अब पिछले 2 दिन में हुआ क्या है, पिछले 2 दिन में दारू की दुकानें खुली है, बेसिकली बियर की दुकानें खुली है। अब बियर की दुकानें तो खुल गई, चलिए इससे तो काफ़ी लोग खुश हो गए कि अरे वाह यार बियर की दुकानें खुल गई, बियर की सेल्स बढ़ेगी, ठीक है सेल्स बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से सरकार ने, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी ड्यूटी बढ़ाना चालू कर दिया। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली ने तो 70% के आसपास सीधे कोरोना टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। तो ये एक साफ संकेत है कि अब इकोनॉमी की हालत खराब हुई है ना। तो इकोनॉमी की हालत खराब हुई है और सरकार को चाहिए पैसा। सबसे बड़ा एवेन्यू क्या है सरकार के पास पैसे का, वो है सिंग गुड्स, यानी कि सिगरेट, बियर, ये सब चीज़ें। तो आने वाले क्वार्टर्स में इनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, अभी बढ़ा है, आगे और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को वॉल्यूम से ज़्यादा सरकार को अपनी मार्जिन की चिंता है। अगर आप 100 रुपये की बॉटल बेच रहे हो, एक बॉटल बेचते हो, उसके ऊपर सरकार को अगर 30 रुपये का टैक्स लगता था, अब सरकार ने उसके 70 रुपये और बढ़ा दिया, तो अब सरकार को 100 रुपये और मिलेंगे। तो आप समझिए सरकार को वो चाहिए, तो सरकार अब इनके ऊपर टैक्स बढ़ा रही है ताकि इनके जो थोड़े बहुत रेवेन्यूज बढ़ सके। दूसरा कारण ये भी है कि सरकार शायद चाहती है कि इसको डिस्करेज किया जाए। ईदर ऑफ द रीजन कहीं ना कहीं इन कंपनीज के शायद वॉल्यूम्स के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आपको होते हुए दिखाई देगा। इसके लिए मेरे ख्याल से काउंटर अच्छे लगते हैं, बहुत लंबे समय तक रुक सकते हैं, 2-3 साल तक, जब तक इकोनॉमी में रिकवरी आती है तब तक अगर रुकेंगे तो लीजिए इस काउंटर को। छोटे अवधि के लिए अगर लेना है तो मेरे ख्याल से अब मेरा व्यू थोड़ा इस काउंटर के ऊपर है, नहीं तो फिर दूर रहिए। वोल्टास दुश्मनता शाह, अच्छा वोल्टास आज मेरे ख्याल से 3-4 साल के लोज पे ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचिए इन कंपनीज की बिजनेस होती कभी, इन कंपनीज की सबसे बड़ा बिजनेस होता था फेब या मार्च से लेके जून के आसपास तक, जब ये गर्मी का सीज़न होता था। गर्मी का सीज़न पूरी तरीके से वॉश आउट रहा है। अब अगर जिस सीज़न में आपकी मेन सेल्स होती थी
वो पूरी तरह से वॉश आउट रहा है तो आपका होगा क्या। और इस सीज़न का काफ़ी हद तक पैसा जो आप यूज़ करते थे पूरे साल अपने ऑपरेशन चलाने के लिए, अब वो हो नहीं रहा है। अब इन कंपनीज में दिक्कत जो है वो शायद बड़ी है। तो भले ये 2 3 4 साल के लोस पे है और उसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा बैट है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी ये काउंटर अच्छा बैट नहीं बनेगा। वेट एंड वॉच कीजिए। वोल्टाज इज नॉट अ गुड बैट। 240 पे चल रहा है। गुजरात गैस के ऊपर मेरे किसी ने सवाल पूछा था, किशोर निनावे। देखिए किशोर जी, गैस कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है और उसमें गुजरात गैस एक कंपनी है जो मुझे काफ़ी पसंद है। लॉन्ग टर्म के लिए गैस सेक्टर जो है वो शायद काफ़ी अच्छा होगा। इस लॉकडाउन को खुलने दीजिए, उसके बाद शायद और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, गुजरात गैस काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है। आप चाहिए तो इस काउंटर को अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना किसी भी काउंटर में ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि किसी काउंटर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। देवोजीत धार, कोल इंडिया 179 क्या करे। कोल इंडिया देखिए, कोल इंडिया में कभी भी आपको खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। भले सरकार ये बोल रही हो कि इनको कहीं ना कहीं लोगों को जितना होता है डोमेस्टिक कोल खरीदना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मैंने पहले से आपको कहा था जिसमें 200 के नीचे चला गया था निकल जाना चाहिए। 179 पे आपने लिया, 138 पे काउंटर चल रहा है। अभी भी मैं तो कहूँगा जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए, धीरे धीरे करके बुक कीजिए। आज थोड़ा निकाल लीजिए, थोड़े दिन और होंगे ये काउंटर में, अगर तेज़ी आती है तो थोड़ा और आपको निकलने का समय मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको ऐसे काउंटर से निकल जाना चाहिए जहाँ पे कोई भी चांस नहीं है रिवाइवल का। अगर होगा तो भी पता नहीं किस लिमिट तक होगा, कैसे कंपनी इसको कर पाएगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए कोल इंडिया नॉट अ गुड बैट, दूर रहना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं, कल फिर देखेंगे मार्केट पे किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स तो अच्छा ऊपर है, तो आई होप कि डाउ भी ऊपर रहे और हम भी कल तेज़ी में खुले। बट जिस तरह की हकीकत सामने आ रही है ना, सही बोलूँ तो वो शायद थोड़ी डरा देने वाली है। अगर ऐसी हकीकत सामने आती रही इतनी खराब, तो मार्केट में दिक्कत हो सकती है। तो लेवल्स याद रखिए, उन लेवल्स पे ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। कल आपके साथ मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।